जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसका जीएमपी ज्यादा है, इसका रिटर्न ज्यादा होगा, इसमें अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे बाप रे ये सेक्टर अच्छा है। बहुत 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 सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आईपीओ आ रहा है हम लोग वीडियो तो बना ही रहे। अगर वीडियो भी नहीं बना पा रहे कि हाँ यार टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वीडियो बनाओ फिर उसको एडिटिंग के लिए डालो फिर उसको यूट्यूब पर डालो, कौन लंबे चौड़े वीडियो देखे, तब भी हम लोग अपने सिनॉप्सिस वगैरह लिखते जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और आईपीओ आया है, जुपिटर हॉस्पिटल्स का आईपीओ आया है। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली यथार्थ हॉस्पिटल्स का आईपीओ आया था, ज्यादा बड़ा गेन्स नहीं मिला, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार लगाएं या ना लगाएं, और लगाएं तो कितने लॉट लगाएं, और नहीं लगाएं तो क्या बाद में बाय करें नहीं बाय करें, एक लॉट लिस्टिंग गेन ये वो सर ऐसा चकरा रहा है। बट नो वरीज, हम लोग एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, और फाइनली देखेंगे कि हमारे टिक द बॉक्स के बाद क्या क्या मिल रहा है, लगाना है या फिर नहीं लगाना है। चलो बहुत हो गई मेरी बकवास, डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर जैसे कि अभी मेन बोर्ड की बात करी जाए तो मेन बोर्ड पे ऑलरेडी ऋषभ का आईपीओ आया हुआ है, फिर उसके बाद विष्णु प्रकाश का आईपीओ आया हुआ है। विष्णु प्रकाश की भी वीडियो बनाई, एरोफ्लेक्स के मैंने सिनॉप्सिस डाले थे, ऋषभ की भी मैंने वीडियो बनाई, पूरी डाली थी। रत्नावीर का आईपीओ अब ओपन हुआ है और यहां से 4 से 6 ये वीडियो भी मैं ऑलरेडी यहां पर ऑन द बोर्ड डाल चुका हूं। जुपिटर जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, ईएमएस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। चलिए जी, ये रहा रत्नावीर का आईपीओ का एनालिसिस, यहां पर जिस पे अभी तक ऑलरेडी 5-6,000 के आसपास व्यूज है। ये 5 बेस्ट स्टॉक्स हैं जो मैं सितंबर के लिए देख रहा हूं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। चलो शुरू करते हैं फिर जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स के साथ। रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को यहां पर मिलने वाला है। जुपिटर incorporated in 2007, Hospitals Limited is a multi-specialty hospital in Mumbai metropolitan area and western region। ठीक है, समझ आता है। Lifeline Hospital has been operating as a cooperative quaternary care health services provider in the west regions, ये ऊपर पढ़ लिया, and currently operates 3 hospitals। तो यहां पर आ गया 3 hospitals under the Jupiter brand in Thane, Pune एंड इंदौर। ठीक है, विद अ टोटल ऑपरेशन बेड कैपेसिटी ऑफ 1194, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 यहां पर इनके पास बेड्स है, 3 जो इनके हॉस्पिटल्स हैं उसमें मिलाकर, एंड 1300 डॉक्टर्स है इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद अब एक और आ रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है रीड करने की यहां से। The company is currently developing a multi-specialty hospital in Dombivli, Maharashtra, which is designed to accommodate over 500 beds। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन इनकी शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, यानी इन्होंने यहां पर केपेक्स में पैसा लगाया है। अब केपेक्स में पैसा लगाने का बेनिफिट क्या है, पैसा आप आज लगा रहे हो, कल थोड़ा और लगेगा। अभी स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर होगा, केपेक्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एक्सपेंडिचर केपेक्स। तो यहां पर क्या होगा, शुरू में पैसा जाएगा, बट फिर कैश फ्लोज होते रहेंगे, तो वो आगे जाके पैसा मुझे बनाकर देगा। अभी तक 1200 है 3 हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं डोंबिवली महाराष्ट्र में, जो सिर्फ 500 बेड के लिए ही है अकेला। चलो एक पॉजिटिव चीज यहां पर इनकी निकल कर आती है। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है इनके पास, हमारे लिए क्या क्या इनके पास है। तो आईपीओ ओपन होगा यहां पर 6 तारीख को, 6/9 को, आईपीओ रहेगा 8/9 को, यानी 3 दिन का आईपीओ रहने वाला है। अलॉटमेंट आएगा 13 तारीख को, अलॉटमेंट आएगा, यही सबसे बड़ी बात है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, अलॉटमेंट ही नहीं मिलता। मैं हर बार वीडियो में यही चीज बताता हूं, मल्टीपल पैन अकाउंट से लगाना है, मतलब कि मम्मी का, पापा का, भाई का, इसका उसका, ये अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाएगा। आगे आते हैं, इनिशियल ऑफ रिफंड या अनब्लॉकिंग होगा 14 तारीख को, शेयर्स आएंगे मेरे पास 15 तारीख को, अगेन सैटरडे संडे की छुट्टी, और लिस्टिंग डेट रहने वाली है 18 सितंबर की, 18/9 की। ठीक है, ये हो गया कुछ। अब आते हैं नेक्स्ट पर। आईपीओ डेट आ रही है 6 तारीख से 8 तारीख, ये तो ऑलरेडी देख लिया। लिस्टिंग डेट 18
सितंबर आ गई मेरे पास, फेस वैल्यू 10 है, मजा आ गया, फेस वैल्यू पार पे है, 10, 5, 1, 2 हो सकती है। 10 रुपीज की जो फेस वैल्यू उसको पार माना जाता है, बेस माना जाता है। प्राइस बैंड रखा है 695 से 735 का, 695 से 735 का बैंड रखा है। मैं हमेशा हर वीडियो में यही एक्सप्लेन करता हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ लगा रहे हैं या फिर नए हैं या फिर अभी तक नहीं लगाया है, कट ऑफ में प्रॉब्लम आती है, ये हमेशा अपर बैंड चूज करना है। यहां पर बना 735 का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, 20 शेयर्स का यहां पर इन्होंने लॉट साइज रखा हुआ है, ठीक है। टोटल इश्यू साइज के ऊपर समझते हैं कि कितना पैसा कंपनी के पास जाएगा, कितना सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। जूम इन कर लेते हैं और बेटर तरीके के लिए, चलिए मच बेटर। चलो इश्यू साइज की बात करते हैं, 869 राउंड ऑफ टू 870 करोड़ रुपीस के आसपास उठा रहे हैं, जिसमें से 542 ये समवट अराउंड बना 63%, 62% के आसपास। तो ये जा रहा है 63% फ्रेश इशू में। ये पैसा, ये 542 करोड़ तो जाएगा कंपनी के पास, जो यहां पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है उसके लिए चाहिए, और कैपेसिटी बढ़ानी है और बेड्स बढ़ाने हैं उसके लिए चाहिए। बट बाकी जो ये है दैट इज ऑलमोस्ट 37% के आसपास, ये जाएगा कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। मे बी प्रमोटर सेल कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सेल कर रहे हैं। रेशियो की बात करूं 63-37 थोड़ा एक बराबर है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। मैं अगर मार्क्स दूं इस पर्पस के लिए तो मैं मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10, ठीक है। हाँ कि 60-30 के आसपास, 60-30 के 70-30 इनफैक्ट के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं कि कंपनी के अब क्यूआईबी म्यूचुअल फंड्स और इन सबको ऑफर कराए नॉट मोर देन, आपको भैया मैक्सिमम यहां पर 50% के आसपास ही मिलने वाला है। एचएनआई नॉट लेस देन 15% कि आपको भैया 15% तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। रिटेल वालों को बोला है कि भैया आपको 35% से ज्यादा मिलेगा। अब रिटेल वालों को 35% से ज्यादा मिलेगा, उसकी अच्छी बात सिर्फ ये है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर अलॉटमेंट बढ़ सकती है। कई बार क्या होता है, अगर ये रिटेल वाला सिर्फ 10% रहता तो ढेर सारे लोग अप्लाई करते, जिसमें से एक में से ही काफी से कम लोगों को मिलता। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब, और एक बार बैंड भी देख लेते हैं। रिटेल में एक लॉट पड़ेगा 14,700 का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाना चाहते हो तो मैक्सिमम रूल ये बोलता है 2 लाख से नीचे होना चाहिए, तो ये 1,91,000 के आसपास। उसके ऊपर जाओगे तो एचएनआई कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स पे नजर मारते हैं और फिर फाइनेंशियल्स पे। ओहो क्या निकला है। प्रमोटर होल्डिंग पहले से ही सिर्फ 41% के आसपास है, पहले ही 41% है, जो हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठती है। हमारे 3 क्राइटेरिया, पहला 70 to 75% होना चाहिए। यहां दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग मींस प्रमोटर का एक अच्छा ट्रस्ट है अपनी कंपनी में, खुद की कंपनी में। दूसरा 60 to 65% के आसपास। तीसरा चलो वर्स्ट टू वर्स्ट 50 to 55 होना चाहिए, जो हमने रत्नावीर में भी देखा था। बट यहां 40 तो पहले ही था, वो घट के और कम हो गया होगा, तो ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग यहां पर अट्रैक्ट करता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, फाइनेंशियल्स देखेंगे जल्दी से, और फिर पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो भी तो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो तुम पैसा उठा रहे हो वो किस पर्पज से उठा रहे हो, मुझे तो वो बता दो जल्दी से। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं ताकि तीनों एक बारी में आ जाए। एसेट से स्टार्ट करते हैं, ये है रुपीज इन करोड़ यहां पर। तो मेरे पास हुआ, पहले था 788 करोड़ के आसपास, एक अच्छी खासी जंप आई, ये हो गया 909 करोड़, अच्छा खासा जंप है। बट मेन बात समझना, ये जंप क्यों है। फिर उसके बाद यहां से यहां तक उतना जंप नहीं आया, मतलब मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक तो जंप है मेरे पास, बट यहां मार्च 22 से मार्च 23 में जंप नहीं है। क्यों, समझेंगे इस चीज को। रेवेन्यू की बात करते हैं, तो एसेट्स है मेरे पास 788 के, रेवेन्यू है 490 का, तो ये तो क्लियरली बताता है कि अभी तक फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू से जंप होके हो गया ये 500 से लेकर 737, दैट इज ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 50% के आसपास। मजा आ गया। 737 से 902, अब की बार मुझे कहीं यहां पर 50% के आसपास ग्रोथ नहीं मिली, ठीक है। 490 करोड़ की सेल्स पर रेवेन्यू, सेल्स टॉप लाइन पर, यहां पर -2 लॉस था, ठीक है। उसके बाद सीधा एक अच्छा खासा जंप बढ़ा रेवेन्यू में, तो प्रॉफिट में भी आ गए 50 करोड़ का प्रॉफिट, बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद प्रॉफिट और बढ़ गया, अब की बार प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास बढ़ा, 50-45%, तो ये हो गया 72 करोड़।
अब समझते हैं इस चीज को कि यहां से यहां तक की ग्रोथ ज्यादा है, यहां से यहां तक की ग्रोथ ज्यादा क्यों नहीं है। समझना, कोविड की मेजरली दो वेव्स आई थी। एक पहली आई थी मार्च 2020 के आसपास, मार्च से लेकर अप्रैल मई तक चली, बट उस केस में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था ह्यूमैनिटी को। दूसरी जो वेव आई थी वो स्टार्ट हुई थी कहीं जाके अप्रैल के आसपास, मार्च एंड के आसपास, मार्च 25-26 के आसपास, मुझे अच्छे से याद है, मार्च 25-26 के आसपास स्टार्ट हुई 2021 में, जो मई तक चली थी। रिमेंबर, गो बैक 2 साल पहले जाओ और समझो कि जहां पर ऑक्सीजन, बेड, मेडिसिन, सब एक हॉरिबल डिस्ट्रक्शन। तब यहां पर समझना, यहां पर यह चीज तो ओवर हो गई मार्च 21 में, अब चालू हुआ 1 अप्रैल से। तो जब मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ वो इस ब्रैकेट में फॉल करता है, वो इस ब्रैकेट में फॉल करता है। जब ज्यादा यहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ तो लोग हॉस्पिटल्स की तरफ गए और लोगों ने बेड्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, तब जाकर इस वजह से इनका रेवेन्यू इस ब्रैकेट में ग्रो कर पाया है। फिर वापस से वेव 3 नहीं आई, एक बहुत छोटा बहुत आई थी, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, इस वजह से यहां पर इनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो कर पाया है। ये ग्रोथ का एक रीजन नजर आ रहा है। हमने यहां पर एक चीज नहीं देखी, दैट वाज बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बोरोइंग्स पहले तो यहां पर 425 करोड़ की बोरोइंग जो बढ़ के हो गई 495 करोड़ की, हल्का सा एक ड्रॉप आया 468। ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज है कि यहां पर इनकी जो बोरोइंग्स है वो कम हो गई है, यानी इंटरेस्ट अब कम लग रहा है। मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं मार्क्स दूंगा 7 आउट ऑफ 10। मार्क्स कहां कटे वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। नीचे की तरफ आते हैं, वापस देखते हैं कि मार्क्स कटे कहां पर है अभी तक। सबसे पहला, एसेट्स में ग्रोथ हुई, अब जाके ग्रोथ का फॉल या जिस पर सबसे बोलूं स्पीड है वो यहां पर कम हो गई। सेम गोज फॉर रेवेन्यू, ये एक लॉस यहां पर अटक रहा है। रेवेन्यू की अच्छी बात, सॉरी, रेवेन्यू के बाद पैट यहां पर पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। अब उससे अच्छी बात यह कि जब पैट पॉजिटिव है तो और उस हिसाब से इनको लोन्स या फिर बोरिंग्स रिड्यूस करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या है। पी रेशियो 52, थोड़ा सा हाई पी रेशियो लग रहा है, हाई पी रेशियो है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20, ठीक है, ज्यादा बेटर भी नहीं है पर ज्यादा कम भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये यूजुअली 27-28 के आसपास रह सकता है कि जब आप प्री मार्केट हो, मार्केट में लिस्ट नहीं है। अब देखते हैं पैसा किस किस के लिए उठा रहे हैं और कितना पैसा ये यहां पर देने वाले हैं। एक सेकेंड और, चलिए जी। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और बोरोइंग्स अवेल्ड फ्रॉम बैंक्स बाय द कंपनी एंड मटेरियल सब्सिडरी, मतलब ये और इनकी जो सब्सिडरी हैं, इन्होंने जो बैंक से लोन यानी कि जो हम बोरोइंग्स देख रहे थे यहां पर ऑलरेडी थोड़ा 30-40 करोड़ तो रिड्यूस किया ही था और फर्दर रिड्यूस करने के मूड में है। बहुत अच्छी चीज है, लोन रिड्यूस करेंगे। ध्यान से समझना अकाउंट्स कैसे चलती है। लास्ट टाइम एक बंदे ने कमेंट भी करा था वीडियो पे कि आज पहली बार अकाउंट समझ आई है, दोबारा से देख लेते हैं। ये करी सेल्स, जस्ट एन एग्जांपल 100 करोड़ की, जिसमें से 70 करोड़ के आसपास मैंने खर्चे कर दिए, एक्सपेंसेस कर दिए। अब मेरे पास बचा 30 करोड़ के आसपास, ईबीडाटा जिसे बोला जाता है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह। अब इसमें से मैं पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगा। मान लेते हैं मेरा इंटरेस्ट जा रहा है कुछ 5 करोड़ के आसपास, लोन पे 5 करोड़। अब 5 करोड़ का लोन माइनस इंटरेस्ट माइनस करके बचा मेरे पास 25 करोड़। 25 करोड़ जो है वो मेरा ईबीटी है, उसमें से भी मैं माइनस कर दूंगा टैक्स। फिर जो हाथ में बचा दैट इज नेट प्रॉफिट, मतलब जो मैं घर लेकर गया हूं। अब इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि हाँ, लोन रिड्यूस करने के मूड में है। बुरी बात क्या सामने आएगी वो समझ लेते हैं और फाइनली समझ लेते हैं लगाना है नहीं लगाना है। एक बार दोबारा से जल्दी से इसके प्राइस बैंड पर आ जाते हैं। प्राइस बैंड क्या रखा था यहां पर? प्राइस बैंड रखा हुआ है 735 रुपीज पर शेयर का। चलो जी लिख लेते हैं पहले। प्राइस बैंड 735 पर शेयर का, ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, ये दो समझ लेते हैं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है, डेफिनेटली ये यहां पर ना कोलाइड कर रहा है। जैसा कि मैं यहां पर देखता हूं तो ये यहां पर ऋषभ से कोलाइड कर रहा है, फिर उसके बाद दोबारा से यहां पर जुपिटर लाइफ ईएमएस से कोलाइड कर रहा है। तो यहां पर जो फंड्स ब्लॉक होंगे वो डेफिनेटली यहां पर इफेक्ट करने ही वाले हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो थोड़ा सा इफेक्ट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करो तो अराउंड 25 to 30 टाइम्स के आसपास ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ये मैंने रत्नावीर में भी यही चीज बोली थी कि यहां पर इफेक्ट होगा। नंबर वन प्रमोटर होल्डिंग। अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए आप लोग इतनी देर से वीडियो देख रहे थे। नंबर 1
प्रमोटर की होल्डिंग्स काफी कम है, नेगेटिव पॉइंट। एक अच्छी चीज, कोविड की एरा बीत गई बट उसके बाद यहां पर थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। अच्छी चीज इसमें सिर्फ ये है कि यहां पर ये जो नया डोंबिवली में अपना हॉस्पिटल बनवा रहे हैं उसे बनने में कम से कम 1.5-2-3 साल लगेंगे ही लगेंगे। ये नहीं कि एक सीधा चले और ऑपरेशनल कर दिया। काफी बड़ी चीज है तो काफी टाइम लगता ही लगता है, दैट टू 500 बेड कैपेसिटी के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं लिस्टिंग गेन की तरफ। 735 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लिस्टिंग गेन डेफिनेटली थोड़ा सा इंपैक्ट हो गई होगा ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से। नंबर 1, यथार्थ का आईपीओ आया था, मैंने तब भी क्लियरली बोला था जब मैं गोवा में था, मैंने 1 मिनट शॉर्ट्स बनाया था। यहां पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा 12 से लेकर 12% से लेकर समवॉट अराउंड 28% के आसपास लिस्टिंग गेन। ये 28 भी मैंने थोड़ा ज्यादा करके बताया है। यहां पर मैं 12 से लेकर 24-20% के आसपास ही करता, बट मार्केट थोड़ा बुलिश होता है या रत्नावीर का आईपीओ इतना सब्सक्राइब नहीं हो पाता, यहां ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 12 से लेकर 28% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलेगा। सेफ ट्रेडर्स एक लॉट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास मल्टीपल फंड्स है, मल्टीपल फंड्स मतलब फंड्स अच्छे खासे हैं, वो यहां पर डेफिनेटली मल्टीपल लॉट से अप्लाई कर सकता है। जिन मैंने क्यों बोला सेफ ट्रेडर के लिए, भागो मत, रुको, समझो कि मैंने क्यों बोला सेफ ट्रेडर एक लॉट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि बाकी 2 आईपीओ भी हैं, उन पे भी नजर रखनी है। ईएमएस में हो सकता है अच्छे गेंस बन जाए, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हर बारी की तरफ। ये तो जुपिटर लाइफ आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।